अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर चूज़े का। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तीसरे दिन की रूटीन आपके साथ। तीसरे दिन को आपने चूज़े की कैसे केयर करनी है। चूज़ों की पहले मैं खुद कंडीशन देख लूँ जाके कि कोई मोर्टेलिटी वगैरह तो नहीं हुई। ये सामने लेटा हुआ है, पता नहीं चला गया कि है। हेलो, नहीं माशाल्लाह से। चूज़ा दोस्तों बिल्कुल एक्टिव है। इस तरह के रास्ते के अंदर से बाद का चूज़े का नुकसान हुआ होता है जो निकलता है पीछे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारे चूज़े बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तीसरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं कि चूज़े को आपने तीसरे दिन कैसे केयर करनी है। आप चूज़ा इस टाइम देख सकते हैं बिल्कुल एक्टिव है। फर्स्ट डे और सेकंड डे की रूटीन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। थर्ड डे में आपने दोस्तों इनको 14 नंबर जो फीड है वो चलानी है और साथ पानी चलाना है। और मुमकिन है कि चौथे दिन जो है ना, तीसरे और चौथे दिन और पाँचवें दिन, ये 3 4 5 दिन में जो सबसे ज़्यादा मसला मसाइल आता है चूज़ों के अंदर, वो आपने इनको ऑब्ज़र्वेशन करनी होती है, नोटिस करना होता है। एक आम बंदे में और एक तजर्बाकार बंदे में बड़ा फ़र्क होता है। जब वो आके चूज़े को देखता है, उसे देखते ही समझ आ जाती है कि चूज़ा एक्टिव है, चूज़ा ठीक ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें तजर्बे के साथ आती हैं। अब जब आपने फार्म पे अपने जब भी चूज़ा डालना है और आपने आके चेक करना है, तो आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है। नए बंदे के लिए जो एक्सपर्ट बंदे हैं, वो मुझसे भी बहुत सारे माशाल्लाह से एक्सपर्ट भाई हैं जो मुझे भी गाइड करते हैं कमेंट सेक्शन में आके। जो नए बंदे हैं उनको जितना नॉलेज है मुझे, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने चेक करना है कि चूज़ा जो है एक्टिव है, चूज़ा भाग दौड़ रहा है, चूज़े ने बिट कैसे की। वो सामने अभी चूज़े ने एक बिट की है, तो आपने चूज़े की बिट को लाजमी ऑब्ज़र्व करना है चौथे पाँचवें दिन। ये देखें, अब इस बिट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़े की सेहत की कंडीशन क्या है। पानी भी है बिट में और बिट सख्त भी है, दोनों चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। ना बिल्कुल पतली बिठें कर रहा हो, ना कब्ज़ वाली हो, यानी कि बिठें बंद हो रही होती हैं जैसे, वो मसला नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तीसरे चौथे पाँचवें दिन सबसे ज़्यादा आम होने वाली बीमारी में मैं आपको बताता चलूँ, इनको बुखार हो सकता है। बुखार के बाद उसके इनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला हो सकता है। और रात को लाइट चलती छोड़ देनी है आपने, नीचे आके एक दूसरे के मर जाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो सेकंड डे वाली में भी ये बात आपको रिपीट की थी कि पहले 7 से 8 दिन आपने इनको लाइट ऑन रखनी है। बार बार इनके रात को भी इनके सामने फीड पड़ी हो और पानी पड़ा हो, ताकि इनका जब दिल करे ये खाएँ। ये थोड़ा थोड़ा खाते हैं। जब पहले 7 दिन होते हैं, इन्होंने थोड़ा सा खा लेना है, पानी पी लेना है, सो जाना है। थोड़ा सा खा लेना है, पानी पीना है, सो जाना है। आपका सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। सेटअप पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। छोटे चूज़े को अक्सर परिंदा, कौवा और ये चीज़ें भी उठा के पंजों में ले जाती हैं, जिससे चूज़ों को नुकसान होता है। अब मेरा सेटअप आप देखें, मेरा सेटअप बेहतरीन सेटअप है। इस टाइम इस सेटअप में साइड पर देखें धूप आई हुई है, ऊपर मैंने जाली लगाई हुई है। ये देखें, ये बाज़ार से जाली मिल जाती है। आपने इस तरह दीवारें 2 बनानी है, एक ये दीवार, एक ये दीवार। इस टोटल दीवार की जितनी आपके पास जगह लंबाई में इसको खींच लें, दीवार बना लें। कच्ची सी मिट्टी से बना लें, सीमेंट से बना लें, वो कोई मसला नहीं। जिसमें से आधा सेटअप आपने बंद कर देना। जैसे ये सामने वाला हिस्सा जो है, ये बैनर जहाँ लगा है, इससे पीछे वाला हिस्सा बंद है। वहाँ पे रात के टाइम मैं इनको आगे इस तरह पर्दा लगा देता हूँ। दरवाजे की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे पर्दा लगाते हैं आप। पर्दा फेंक दें, साइडों पे ईंटें रख दें, चलो इनका अंदर बंद पोल्ट्री फार्म बन गया। दिन के टाइम जब इन्हें रोशनी चाहिए, सर्दी लग गई है इनको, अगर सर्द मौसम है तो आप इनको जैसे धूप आई हुई यहाँ छोड़ दें खुले एरिया में, ये ऊपर से धूप आएगी इन्हें। तो चूज़े को रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है। आपको पता है रोशनी से ग्रोथ होती है। चूज़ा एक्टिव हो जाता है जब उसे सर्दी लगी हो, जब उसे धूप लगती है तो वो एक्टिव हो जाता है। उसकी कमी पेशी, बुखार वगैरह के असरात कम हो जाते हैं। वो ज़मीन पर लेट के जो है इस तरह से ज़मीन की हीट से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करता है। वो सामने धूप में चूज़े इस टाइम लेटे भी हुए हैं, शायद आपको यहाँ से नज़र आ रहे हों। तो तीसरे दिन आपने इनको बुखार नोट करना है। बुखार तो नहीं, चूज़ा आंखें तो नहीं बंद कर रहा, चूज़े की बीठें तो नहीं बंद, ठीक है। और चूज़े को सांस या नज़ले का मसला तो नहीं है। सांस का मसला जब चूज़े को होता है, चूज़ा ऐसे मुंह खोल के लंबा सांस लेके फिर इस तरह बैठ जाता है और खड़ा रहता है अपनी जगह पे, और वो एक्टिव नहीं होता। जब उसे हिलाते हैं आप तब भी वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो वो सुस्त रहता है। और सबसे कॉमन जो चीज़ होती है वो बीट बंद होना होता है। वो बीट बंद होने की वजह क्या है? पानी कम पीना इनका, नाकस खुराक और नाकस फीड, पुरानी फीड का इस्तेमाल। फीड आपने हमेशा अच्छी लेनी है और पहले 15 से 20 दिन आपने मुसलसल फीड ही इस्तेमाल करवानी है। बेशक आप इनका जो है देसी तरीके से पालना चाहते हैं, फिर भी आपने पहले 15-20 दिन फीड लाजमी चलानी है, 14 नंबर फीड,
14 नंबर फीड दें। उसके बाद आप इनको एक टाइम फीड दे दें, एक टाइम साथ कोई देसी सब्जियां, फल, रोटियां जो भी आप डालना चाहें वो जब मैं आपको आगे चलूँगा, इसी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं पूरी, आपके साथ वो रूटीन भी शेयर करूँगा। इससे पहले मैं डे 1 और 2 की रूटीन शेयर कर चुका हूँ, एहतियाती तदाबीर शेयर कर चुका हूँ। 150 चिक्स है दोस्तों, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी नहीं आई। आज दिन इनको वैसे 5वां हो चुका है। मैं आपके साथ डे 3, 4 और 5 की जो रूटीन शेयर कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे डे 3 की। डे 3 पे आने वाले मसले मसाइल क्या होते हैं और इनकी ग्रोथ जो है आपने कैसे चेक करनी है। डे 3, 4, 5 में इनके पर निकलना शुरू हो जाते हैं अगर अच्छी ग्रोथ हो। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, ये सामने चूज़ा इस टाइम फिर रहा है, ये वाला, ये देखिए इसके पर निकलना शुरू हुए हैं साइडों से। तो इस तरह हर चूज़े के पर निकलना शुरू हो जाएंगे। 10वें से 12वें दिन इनकी धूम निकलना शुरू हो जाएगी, ये लाजमी है। बिट बंद हो रही है। अब इलाज की बात करते हैं कि चलो आपने ऑब्ज़र्व कर लिया कि जी आंखें बंद हैं उसकी, तो आपने देखना है कि उसकी बिट तो नहीं बंद, बिट भी नहीं बंद। फिर वो देखना है कि उसकी लुई तो नहीं खड़ी है, जो बाल हैं इसके फुलाए तो नहीं हुए, जैसे फुला के खड़ा होता है, फूले होते हैं ऐसे, वो फूले हैं तो समझ लो सर्दी लग रही है ऐसे, और हो सकता है मुमकिन है वो उसे बुखार भी हो। फिर आपने, मैं आपको साशे बताता हूँ टाइलोफर्सिन के नाम से, या पैनाडोल का इस्तेमाल कर लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि हाई डोज शुरू में स्टार्ट नहीं करवानी चाहिए चूज़े पे, फिर आगे जाके जब अटैक होता है तो उसका रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है उस मेडिसिन का। आप पहले पैनाडोल बेहतर है ट्राई करें। पैनाडोल सिरप का 1 ढक्कन आप दे दें 2 लीटर पानी में तकरीबन, सारों को चला दें। एक टाइम मेडिसिन वाला पानी, एक टाइम सादा फ्रेश वाटर, ये दिन में लाजमी रखना है। क्योंकि कुछ चूज़े जो होते हैं बिल्कुल मेडिसिन वाला पानी नहीं पीते, तो जिससे उनको फिर कब्ज़ का मसला होता है। तो आपने सादा पानी भी लाजमी चलाना है और दूसरा मेडिसिन वाला पानी चलाना है अगर ऐसी कंडीशन हो। अगर इनकी बिठें बंद हैं, आप देख रहे हैं, और आपने अभी फ्लशिंग किए को आपको मतलब गुड़ वाला पानी जिसे हम कहते हैं वो दिए आपको, 5, 6 या 7 दिन गुजर चुके हैं, तो आप 6, 7वें दिन एक दफ़ा फिर से इनको गुड़ वाला पानी पिला दें, उससे बिठें साफ़ हो जाएंगी। अब जिस चूज़े की बिट बिल्कुल बंद हो चुकी है वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, चलना फिरना बंद कर देगा। जो खड़ा है ना, आपने उसे उठा लेना है, चेक करना है नज़ला तो नहीं उसे, बिट तो नहीं बंद उसे, बुखार तो नहीं उसे, सर्दी तो नहीं लग रही उसे। सारी निशानियां मैंने आपको बता दी। सर्दी लग रही होगी तो वो उसके बाल खड़े होंगे, बिट बंद वैसी नज़र आ जाएगी। बुखार होगा तो इनमें से कोई और अलामत नहीं होगी, बस आंखें बंद करेगा। सांस की बीमारी होगी तो हर थोड़ी देर बाद ऐसे लंबा सा मुंह खोलेगा, जैसे इंसान जमाई लेता है, ऐसे लंबा सा मुंह खोल के बंद करके खड़ा रहेगा, सुस्त रहेगा, आंखें बंद करेगा। अब इनकी इलाज मैंने बता दिया, पेट का इलाज गुड़ वाला पानी है, बुखार का इलाज पैनाडोल वाला पानी है, और इसके बाद सांस की बीमारी का इलाज जो है वो टाइलोफर्सिन साशे है। टाइलोफर्सिन साशे में कई वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 80-90 रुपये का मिल जाता है, बिल्कुल चुटकी के बराबर आपने पानी में मिला देना है और वो चला देना है। उस टाइम आपने ख्याल करना है कि इनको कोई और पानी ना पड़ा हो जब आपने मेडिसिन वाला पानी रखना है। बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि मेडिसिन वाला पानी रख देते हैं, दूसरी साइड पर सादा पानी रख देते हैं। तो होता क्या है कि सादा पानी वो पीता रहता है, मेडिसिन वाला कड़वा लगता है, परिंदा नहीं पीता। आपने जब मेडिसिन वाला पानी रखना है तब और कोई पानी उनको इस्तेमाल नहीं करवाना, इससे आपको मेडिसिन चूज़े को नहीं मिलेगी, वो बीमार ही रहेगा वरना। ठीक है, कब्ज़ का इलाज बता दिया मैंने आपको, सांस की बीमारी का इलाज बता दिया, बुखार के लिए पैनाडोल सिरप का इस्तेमाल बता दिया। उसके बाद तीसरे दिन से आपने फीड के साथ इनको मल्टीविटामिन का यूज़ शुरू करवा देना है। आप एक टाइम सादा पानी दें, एक टाइम मल्टीविटामिन वाला पानी। वेटरनरी जो स्टोर होते हैं जानवरों परिंदों के, वहाँ जाके उन्हें बताएं कि मेरे पास इतने परिंदे हैं, मुझे कोई पाउडर फॉर्म में मिनरल्स मल्टीविटामिन पाउडर दे दें। वो आपको डोजेज भी बता देंगे, एक्सपर्ट बैठे होते हैं, डॉक्टर बैठे होते हैं DVM के, वो आपको डोज भी बता देंगे कि इतना पानी में, इतनी आपने पानी में इतनी चुटकी इसकी पाउडर की मिला के इनको इस्तेमाल करवानी। हफ्ते में 3 मल्टीविटामिन लाजमी इस्तेमाल करवाएं, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। इसी तरह 1 टाइम 2 टाइम आप कैल्शियम पाउडर या फिर विटामिन D3 वाला पाउडर लें, 1 या 2 दिन वो इस्तेमाल करवा दें। ठीक है, अब ये सामने चूज़ा लेटा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे डराते हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये लग ऐसे रहा है कि जैसे गया, क्योंकि जाते भी ऐसे हैं, चूज़े का नुकसान जब हुआ होता है वो इसी हालत में आपको नज़र आता है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह गया नहीं है। अब देख लेते हैं। हेलो, ये देखें ये सोते हैं इस तरह से, तो इसकी कोई परेशानी वाली ख़ास बात नहीं है। ये इस तरह से इनकी रूटीन होती है। छोटे बच्चे ने सोना होता है, छोटे चूज़े ने बार बार सोना है, फीड खानी है। 6, 7वें दिन तकरीबन इन्होंने फिर चलते फिरने लग जाना है, भागना है, दौड़ना है, फिर इन्होंने हरकत करनी शुरू कर देनी है, खाना पीना सीख जाना है, और ख़तरे की घंटी कम हो जानी है, कब्ज़ वाला मसला ख़त्म हो जाना है, बुखार वाला मसला ख़त्म हो जाना है,
क़ुव्वत मुदाफ़त आना शुरू हो जानी है। पहले 7 दिन की केयर बहुत ज़रूरी है। पहला महीना अगर आपका चूज़ा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा, आपसे कमी रह गई, कोताही रह गई, तो वो आगे जाके कवर नहीं होनी थी। जैसे मेरे सेकंड व्लॉग में मेरी गलतियाँ थी, ठीक है। वो आगे जाके आप इनको फिर जो मर्ज़ी डाल दें, जो बचपन में इनको कमज़ोरी रह गई ना, वो आगे जाके पूरी नहीं होनी। फिर आप लाइने बादाम ही क्यों ना खिला दें। इसलिए आपने पहले 15 से 20 दिन फ़ीड देनी है। फ़ीड इनके लिए हज़म हो जाती है इनको आसानी से। इनकी परफेक्ट खुराक है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च कर कर के बनाई है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पहले 15 दिन आप इनको अगर नमक मिर्च वाला कोई सालन डाल देंगे, ये तो खा जाएंगे तेज़ी से, आप भी कहेंगे बड़े शौक़ से खाया, लेकिन इनका मैदा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा मिर्च मसाले से, ठीक है। इसी तरह अगर आप इनको कोई बाजरा मैंने सेकंड व्लॉग में इस्तेमाल करवाया, वो नुकसानदेह साबित हुआ। मैंने छोटा देख के बस इस्तेमाल करवा दी कि छोटा दाना उठा लेंगे। बाजरा हज़म करना बहुत मुश्किल है। तो फ़ीड के अलावा आपने इनको 15-20 दिन कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करवानी फ़ीड के अलावा। उसके बाद फिर देसी चीज़ों पे आप इनको लें, काढ़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं देसी। और फ़ीड के साथ साथ तीसरे चौथे दिन से आप इनको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल शुरू करवा सकते हैं। आज डे 3 की वीडियो थी, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाएं। और साइमोस्ट्रेस पाउडर मिल जाता है, अगर सबसे सस्ता आप करना चाहते हैं, मल्टीविटामिन ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, साइमोस्ट्रेस के नाम से एक पाउडर मिलता है, वो पाउडर ले आएँ आप। और वो उसमें इनकी स्ट्रेस भी कम हो जाती है। और जनरली मल्टीविटामिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ABCD उसमें मल्टीविटामिन होते हैं। बिल्कुल चुटकी के बराबर आपने डालना है, 80 या 100 रुपये इतनी कीमत में आपको ग्रीन कलर का होगा, वो भी साइमोस्ट्रेस पाउडर मिल जाएगा। टाइलोफर्सिन ग्रीन कलर का, इसका कलर मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो साइमोस्ट्रेस आपने इस्तेमाल करवा देना, एक टाइम साइमोस्ट्रेस, एक टाइम सादा पानी। दिन में 1 मरतबा सादा पानी, मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, आपने दिन में 1 मरतबा सादा पानी लाजमी देना है। बाकी ये है कि इनके नीचे बेडिंग का अगर इस्तेमाल करें तो आप बहुत ही अच्छी बात। अगर पक्की जगह है नीचे तो आपने इनके नीचे चावलों का छिलका, तो जिसे बोलते हैं पंजाबी में, वो डाल देना है। तो डालने से बहुत जो है ना इनका हीट बनी जाती है नीचे, और बिठे पानी वगैरह सब जज़ब हो जाता है उसमें, तो आपका चूज़ा एक्टिव रहेगा उससे। और ये देखें आज कितना माशाल्लाह से एक्टिव है और बेहतरीन रिज़ल्ट आया इस दफ़ा। सेकंड व्लॉग में मैंने बहुत सारे दोस्तों से रहनुमाई भी ली, डॉक्टर से भी राब्ते, मेरा कुछ खुद तजर्बा हो गया। इनको ऑब्ज़र्व करना नहीं आता था पहले कि जो बीमार है पता ही नहीं चलना जी सारे ठीक हैं। हालांकि एक आम तजर्बाकार बंदे की आँख में और आम बंदे की आँख में बड़ा फ़र्क होता है। उसे दूर से नज़र आ जाता है कि वो परिंदा किस हिसाब से खड़ा है, उसे क्या बीमारी है। ये काम आपको करने से आते हैं, वैसे नहीं आते। मुझे 1.5 साल हो गया इसमें पड़े हुए, और मैंने काफ़ी बर्ड्स का नुकसान भी किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके जो है ना चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं, और दोस्तों भाइयों के मशवरों से, कुछ खुद से अपना अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। तो डे 3 की रूटीन आपके साथ शेयर कर दी। डे 7 पर हम इनकी वैक्सीनेशन करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सीरीज़ के अंदर डे बाय डे गाइडलाइन मिलती रहे और आपको भी चूज़े पालने में आसानी हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।